तो हेलो दोस्तों, आप सभी का उदय फिल्मी हब पर स्वागत है। दोस्तों, आज की मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आज की मूवी एक वायरस के ऊपर है जिसकी वजह से पूरी इंसानियत खतरे में पड़ जाती है और कुछ गिने चुने इंसान ही बच पाते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक मैसेज सुनाई देता है जिसमें बताया जाता है, मेरा नाम कर्नल नोबेल है और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया में बचा हुआ सिर्फ एक ऐसा इंसान हूँ जो आपको रोटी, कपड़ा और रहने के लिए सुरक्षित स्थान और वायरस से भी सुरक्षा दे सकता हूँ। मैं रोज़ सुबह जब सूरज सर पे होता है तो साउंड स्ट्रीट रोड पर मिलूँगा और जिसे भी ये चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। हम देखते हैं कर्नल नोबेल सच में शिकार पर निकलते हैं और शिकार करने के बाद वो शाम से होने से पहले घर आ जाते हैं। इसका भी एक कारण है। दोस्तों, तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें समय दिखाया जाता है 2012 का, जहां एक एलन नाम की वायरोलॉजिस्ट बता रही होती है कि उन्होंने कैंसर का सफल इलाज ढूंढ लिया है, जिसका इलाज वो एक कीवी नामक वायरस के द्वारा करेंगी। यानी कि एक ऐसा वायरस है जो इंसान को हार्म नहीं पहुंचाता। और उन्होंने बताया कि मैंने इसका सफल ट्रायल लगभग 10,000 इंसानों पर किया है। फिर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर एलन है वो बताती हैं कि ये कैंसर से लड़ने में ह्यूमंस की मदद करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 3 साल बाद का समय, जब पूरा शहर बर्बाद हो चुका होता है। कुछ गिने चुने लोग ही बचे होते हैं। हम देखते हैं जो बचे होते हैं वो कुछ दरिंदों में बदल गए होते हैं और ज़्यादातर लोग मर चुके होते हैं। उनमें से जो दरिंदे बन चुके होते हैं वो रात को जो सही इंसान होते हैं उनका शिकार करते हैं और उन्हें मार कर खा जाते हैं। और जो कर्नल नोबेल है वो सिर्फ दिन में ही बाहर निकलता है, क्योंकि जो दरिंदे बन चुके वायरस से इफ़ेक्टेड लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाइट में ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि दिन में उनकी स्किन और आइज़ काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ रात में ही शिकार करते हैं। हम देखते हैं जो कर्नल है वो अभी शिकार पर निकले हैं, क्योंकि उन्हें खाना इकट्ठा करना होता है और जो वो सिर्फ दिन में ही कर सकते हैं। तो अब जब इंसान ख़त्म हो चुके हैं तो पृथ्वी पर सिर्फ जानवरों का राज चलता है। यहाँ हम देखते हैं वो एक हिरन का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उस हिरन को एक शेर का परिवार मार कर खा जाता है। तब कर्नल बगैर शिकार के ही घर लौट जाता है और अपने सुरक्षा के इंतजामों को कड़ा करता है और सभी खिड़कियों, दरवाज़ों और बाहर के विंडोज़ को बंद कर देता है और उसने सुरक्षा के लिए काफ़ी अलार्म और अलग चीज़ें लगाई होती हैं। हम देखते हैं कि जो कर्नल है वो अपनी खाने के बहुत सारा स्टॉक रखता है, क्योंकि कभी भी खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और वो खुद के डॉगी से बात करता है जिससे कि उसकी मेंटल स्टेट ठीक रहे। और वो रात में सोने में टब, यानी कि जो नहाने वाला टब होता है, उसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो दरिंदे बने इंसान हैं वो उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं और वो उस पर अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो कर्नल नोबेल है, वो रात को कभी भी नहीं निकलता है। और हम तभी कुछ समय पहले का, यानी कि बीच बीच में कर्नल नोबेल के बैकग्राउंड को देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जब वायरस जो होता है वो फैला हुआ होता है, तब कर्नल नोबेल अपनी फैमिली को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी एक आर्मी मैन होता है। तो उसकी फैमिली को हेलीकॉप्टर से बाहर भेजा जा रहा होता है, लेकिन शहर में वायरस की वजह से क्राइसिस बढ़ चुका होता है और कुछ समय दूर जाकर ही उनकी वाइफ का हेलीकॉप्टर, यानी कि जिसमें उनकी बेटी उनकी वाइफ थी, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इतने में कर्नल नोबेल की आंख खुल जाती है और वो उड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि पूरा शहर वीरान पड़ा होता है और ये बिल्कुल नहीं बदला। कर्नल नोबेल की आंख खुलती है और वो टब से बाहर निकलते हैं। वहाँ उनका डॉगी भी होता है। कर्नल नोबेल को रात में उन दरिंदों की बहुत चीखें सुनाई देती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पर हमला करते हैं और रात में शिकार करते हैं। लेकिन वो डरा सहमा और सुबह में फिर से उड़ जाता है।
तभी अपनी रेगुलर एक्सरसाइज भी करता है, क्योंकि उसके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और हम देखते हैं कि कर्नल नोबल ने अपने खुद के बेसमेंट में एक लैब बना रखी होती है, जिसमें उसने कई वायरस के सैंपल्स को चेक किया होता है, क्योंकि वो खुद भी एक वायरोलॉजिस्ट है और वो आर्मी में था। तब हम देखते हैं कि उसने खुद से बहुत सारे ट्रायल किए हैं, जिनमें से एक चूहे पर कुछ थोड़ा इफेक्ट हुआ है, बकाया सब ट्रायल्स फेल हो चुके हैं। कर्नल नोबल अपनी हर रिसर्च में वीडियो बनाता है, जिससे कि वो अपनी रिसर्च को स्टोर करके रखता है और ये रिजल्ट बार बार ना हो, इसीलिए वो रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है। कर्नल नोबल को अब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक जीवित बोई दरिंदा बना इंसान चाहिए होगा, क्योंकि वो अपनी वैक्सीन को लाइव टेस्ट करना चाहता है। चूहों पर उसका थोड़ा अच्छा रिजल्ट आया है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि उसे एक जीवित दरिंदा मिले जिस पे वो अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कर सके। इसी बदौलत वो बाहर निकलता है। हम देखते हैं वो हर बार एक शॉप में जाता है जहाँ एक पुतला होता है, वो उससे बात करता है, क्योंकि अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वो उस पुतले को कैप पहनाकर डेली उससे बात करता है। उसने एक बगीचा भी लगाया है जिसमें उसने कॉर्न उगाए हैं और वो वहीं से निकलता है। तभी हम देखते हैं कि कर्नल बाहर से आया है और आराम कर रहा होता है, जो रेगुलरली वो करता है। वो गोल्फ भी खेलता है और अपने डॉगी के साथ भी बातचीत भी करता है, शिकार करता है, उसके बाद मतलब अपने डेली का रूटीन फॉलो करता है। तभी हम देखते हैं कि शिकार करते टाइम उसका जो डॉगी है वो एक अंधेरी जगह में चला जाता है। वो हालांकि मना भी करता है, लेकिन वो एक अंधेरी जगह में चला ही जाता है, क्योंकि अंधेरी जगह में वो दरिंदे रहते हैं, तो इसे इस बात का डर रहता है। वहाँ उसे काफ़ी जिंदा खून मिलता है, यानी कि बिल्कुल ताज़ा ब्लड। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कुछ दरिंदे एक इंसान को खा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका डॉगी नीचे हुआ घुसा होता है। तभी वहीं पर एक दरिंदा उस पर अटैक कर देखता है। तभी वहाँ से उसका डॉगी डॉगी भी निकल कर भागता है, लेकिन वो दरिंदा उस पर अटैक करके पीछे पीछे दौड़ता है। तभी वो खिड़की तोड़कर कर्नल नोबल नीचे गिर जाते हैं और वो दरिंदा धूप में यानी कि सूर्य के प्रकाश में बिल्कुल अंधा हो जाता है और वो उसका पीछा नहीं कर पाता। तभी कर्नल नोबल एक जाल बिछाता है और उस जाल में एक जीवित दरिंदे को पकड़ने के लिए वो अपना ब्लड भी वहीं छोड़ देता है, क्योंकि ये दरिंदे ब्लड की स्मेल से उसके पास आते हैं। हम देखते हैं कि वो दरिंदा जैसा कर्नल नोबल ने सोचा था वैसे ही जाल में फंस जाता है। और जब कर्नल नोबल उस दरिंदे को ला रहे थे, तभी उसका एक साथी उसे बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था और कर्नल नोबल उस दरिंदे को अपनी लैब में ले आते हैं। उसकी हार्ट पल्स बहुत तेज़ चल रही होती है और अपनी वैक्सीन को उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन तभी वो दरिंदा जाग जाता है और वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे कि उसकी हालत फिर से स्लीपिंग स्टेट में चली जाती है। हम देखते हैं कि कर्नल नोबल की वैक्सीन का उस दरिंदे पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ा होता है। तभी वो अपने डेली रूटीन के साथ वही सब काम घुमाते हैं, यानी कि उनकी वैक्सीन अब फेल हो चुकी होती है। जब वो दूसरे दिन उसी शॉप पर जाते हैं, तो वही पुतला जो अंदर शॉप में होता था वो बाहर खड़ा होता है। कर्नल नोबल को लगता है कि यहाँ कोई खतरा है, लेकिन वहाँ उस इंसान के अलावा पूरे शहर में कोई इंसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो पुतला बाहर आता है तो कर्नल नोबल उस पर गोलियां फायर कर देता है और वो अनवांटेड गोलियों को फायर करता है, जिसकी वजह से वहाँ कोई भी नहीं आता। लेकिन कर्नल नोबल नहीं समझ पाता है कि उसके लिए कोई जाल बिछाया गया है और वो आसपास देखता है तो कोई होता भी नहीं है। हम देखते हैं कर्नल नोबल डर से इधर उधर गोलियां फायर कर रहे होते हैं, लेकिन वो जैसे ही पानी में पैर रखता है तभी वो जाल में फंस जाता है, यानी कि उसके लिए भी ट्रैप सेट किया गया होता है। तभी हम देखते हैं कर्नल नोबल को काफ़ी चोट लगती है और वो ट्रैप में फंस चुका होता है। उसका पैर एक तार में फंस जाता है जो उन दरिंदों ने ही सेट किए होता है। तभी उसका डॉगी उसे उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है और तब शाम भी होने वाली होती है। उसका डॉगी आखिर में उसे उठाने में कामयाब हो जाता है।
कर्नल नोबल अपनी डोरी काट देता है और सीधे नीचे गिर जाता है। अंधेरा हो जाता है, दरिंदे बाहर आने लगते हैं और इस वायरस से इंसानों के साथ साथ कुछ जानवर भी अफेक्ट हुए होते हैं। जो अफेक्टेड कुत्ते होते हैं वो उसके डॉगी की काफ़ी बुरी हालत कर देते हैं। तभी कर्नल नोबल अपनी लैब में आकर उस डॉगी का भी ट्रीटमेंट करता है और हम देखते हैं कि डॉगी की हालत गंभीर होती है और वो उसे नहीं बचा पाता है। हम इसी तरह कर्नल नोबल को बहुत बुरी तरह से उदास देखते हैं क्योंकि उसका डॉगी अब इन्फेक्टेड हो रहा होता है और उसे ना चाहते हुए भी उसकी गर्दन तोड़नी पड़ती है क्योंकि फिर वो दरिंदे में बदल जाता। तभी हम देखते हैं कि कर्नल नोबल अपने डॉगी को सही तरह से दफना देता है और उस पर बहुत दुखी होता है और शाम को ही अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है और उन पुतलों से बतलाता है और बात करता है क्योंकि उसकी दिमागी स्टेट अब ठीक नहीं रही होती है। हम देखते हैं कि कर्नल नोबल आमतौर पर रात में नहीं निकलता, लेकिन अब उसे किसी बात की चिंता नहीं है क्योंकि उसका डॉगी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो ख़त्म हो गया। तो वो लगातार दरिंदों को गाड़ी से कुचलता जाता है और एक जगह जाकर उसकी गाड़ी फंस जाती है। तभी वो दरिंदे उस पर अटैक करने वाले होते हैं और वो मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक तेज़ रोशनी होती है और कर्नल नोबल को बचा लिया जाता है। यानी कि हमें अब पता चलता है कि यहाँ पर कोई और इंसान भी है। तभी हम देखते हैं कि कर्नल नोबल को होश आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम मुझे नाइट में घर मत लेके जाना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कर्नल नोबल की आँख खुलती है और वो बेड पर होते हैं। वो अपनी पिस्तौल निकालता है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि एक बच्चा होता है और उसके साथ में उसकी माँ भी होती है। हम देखते हैं जो बच्चा होता है वो टेबल पर बैठा होता है और उसकी माँ खाना बना रही होती है। तभी कर्नल नोबल थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि आ जाओ तुम भी डिनर कर लो। तभी हम देखते हैं कर्नल नोबल नॉर्मल हो जाता है और उसे सॉरी बोलता है। तभी वो कहती है कि मैंने तुम्हें शाम बचाया था, तुम बेवकूफ़ों की तरह रात में निकल पड़े थे जिससे कि तुम्हें दरिंदे आराम से शिकार बना सकते थे। कर्नल नोबल कहता है कि मैं बहुत दुखी था तो इसीलिए निकला था। लेकिन तभी उन दोनों में बहस छिड़ जाती है क्योंकि वो कह रही होती है कि मेरी तरह और भी हैं। कर्नल नोबल को ये बात मानना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत समय से अकेला रह रहा था। तभी हम देखते हैं कि कर्नल नोबल उसे सॉरी बोलता है क्योंकि वो उस पर काफ़ी चीखा था। तभी वो कहता है कि आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। तभी हम देखते हैं कि कर्नल नोबल उसे आगे बताते हैं कि अब हमारे जैसा कोई भी नहीं बचा है क्योंकि इस वायरस ने पूरी दुनिया को निगल लिया है। तभी हम देखते हैं कि कर्नल नोबल उस पर काफ़ी फिर से नाराज़ होता है, लेकिन वो दोनों फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उस औरत का लड़का उस ठंडे पानी में नहा रहा होता है। तभी कर्नल नोबल को वो कहता है कि पानी बहुत ठंडा है। कर्नल नोबल को एक बात याद आती है और वो अपने जहन में बिठा लेते हैं। तभी हम सोचते हैं कि ऐसी क्या बात होगी जो कर्नल नोबल को एकदम से याद आती है। तभी वो अलग अलग तस्वीरें देखते हैं और लैब में जाकर उस जो पहले से इन्फेक्टेड दरिंदी होती है उसे बर्फ़ में रख देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जब वहाँ से जा रहे होते हैं तभी उन्हें ये बात का ख्याल आता है कि उनकी जो वैक्सीन है वो ठंडे मौसम में ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। तभी वो उस दरिंदे को जब बर्फ़ में लगाते हैं तो उस पर वैक्सीन काम करना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आने लगता है। जब उसकी हालत में सुधार आने लगता है तो कर्नल नोबल भी बहुत खुश होते हैं और तभी वो उस लड़के को गोद में लेकर शाम को सब कुछ भूल जाते हैं और वो उसे अपने लड़की की मतलब उसकी जो बेटी होती है उसके रूम में जाकर सुला देते हैं। हम देखते हैं कि वो जो और उसकी माँ होती है उस लड़के की, वो भी समझ जाती है कि कर्नल नोबल की भी एक बेटी थी और उसकी वाइफ भी थी क्योंकि उनका भी एक हंसता खेलता परिवार था। तभी हम देखते हैं कि दोनों में बहस छिड़ जाती है और तभी कर्नल पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे नाइट में घर लेके आई थी। तभी वो कह देती है हाँ, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो
नाइट में लाने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तभी कर्नल कहता है कि तुमने हमें मरवा दिया। इतने में ही हम देखते हैं कि कर्नल देखता है पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, क्योंकि उनके घर पे उन्हीं दरिंदों ने अटैक कर दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि उनके घर की जितनी भी सुरक्षा प्रणाली थी वो सभी खराब होने लगती है, क्योंकि उन दरिंदों ने अटैक कर दिया होता है। कर्नल कहता है कि मर गए, अब इस बार तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। इतने में ही वो अपने द्वारा बिछाए गए सभी लैंड माइन्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक तो उन दरिंदों को वो मार देता है, लेकिन सभी नहीं मर पाते क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और वो उसके घर में घुस जाते हैं। कर्नल काफ़ी बचाव की कोशिश करता है और वो बचते बचाते एक दो को भी मार देता है, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो उनका कुछ खास नहीं बिगाड़ पा रहा होता है और वो अनवांटेड, क्योंकि उनको पेन महसूस नहीं होता। तभी वो सीधे लैब में चले जाते हैं और लैब का गेट बंद कर देता है, जिसकी वजह से कर्नल सुरक्षित होता है। लेकिन लैब का दरवाज़ा शीशे का यानी कि ब्लड प्रूफ ग्लास का होता है। तो जो उनका लीडर होता है वो अपने आप को उस कांच के टुकड़े से बार बार मार रहा होता है और वो कांच का जो शीशा होता है बुलेट प्रूफ होता है, लेकिन वो बार बार मारने से टूटने ही वाला होता है। तभी उनका जो लीडर होता है वो शीशे पर हाथ से एक निशान बनाता है। कर्नल नोबल उस निशान को देखकर समझ जाता है और वे उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसे दे दूंगा। असल में वो जो लीडर होता है वो उस कैदी को लेने आया होता है जिसे कर्नल नोबल ने पकड़ा होता है। तभी कर्नल नोबल को पता चल जाता है कि उनकी वैक्सीन अब काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो गेट खोलने को कहता है। तभी वो गेट खोल देती है और कर्नल नोबल उसको यानी जो दरिंदा होता है उसे उस लेडी को सौंप देता है, क्योंकि जो लीडर होता है ये लेडी उसकी कोई ख़ास होती है। तभी कर्नल नोबल ये देखकर काफ़ी भावुक हो जाता है और वो शीशे को फिर से बंद कर लेता है और अंदर ही बैठ जाता है। हालांकि वो इस अटैक से बच जाते हैं और अपना बैन उठाकर उन लोगों की तरफ निकल पड़ते हैं जो कुछ बचे कुचे लोग भी हैं, क्योंकि कर्नल नोबल अब उस औरत की बात मान जाता है और उसके साथ फिर उसी सफ़र पर निकल जाता है और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाता है। कर्नल नोबल को अपनी वैक्सीन का सफल ट्रायल मिलता है और उसे पता चल जाता है कि वैक्सीन कामयाब रही। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और इसी प्रकार ये मूवी समाप्त होती है, क्योंकि